Hello everyone, welcome to Randeep classes. This is Deepika is with you and the topic which we are going to discuss is very common to us and the name of the topic is parts of speech. ये जो टॉपिक है हमने अर्ली क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने वो क्या किया, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली किया है। आज हम इस वीडियो में केवल क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, बल्कि हम इस चीज़ को भी जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइए चलो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। जब भी हम किसी से समझते हैं कि पार्ट्स पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो हमें क्या है उनके नाम गिनवा कर बता देता है कि ये नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, कंजक्शन होगी, ये हो गया। लेकिन आज इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, पहले क्या स्पीच होती क्या है? स्पीच होती है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि डेली रूटीन में हम जितने भी सेंटेंसेस को बोलते हैं उसमें किसी ना किसी तरह के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो होते हैं। और जो हमारे सेंटेंसेस है वो बनते किससे हैं, वर्ड्स से भी बनते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस एंड दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। द वर्ड्स कैन बी अ नाउन, pronoun, verb, etc. and these all words are called parts of speech। कि हमने क्या है वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और वो किसी भी सेंटेंस में उनके प्रयोग के द्वारा काम में आते हैं। और ये वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी और वर्ब भी, और ये सभी के सभी क्या मिलकर क्या बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ग्रामर फैमिली के नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रामर फैमिली भी बोला जाता है। तो कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? नंबर में ये 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। हम इस वीडियो में केवल स्टार्टिंग के 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे मैटर को हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में और फिगर ऑफ स्पीच में। थोड़ा सा मैं उनको समझाने के लिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस बताती हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम? फिगर ऑफ स्पीच हम सेंटेंस में इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना सकें, यानी कि थोड़ा सा सेंटेंस को इफेक्टिव बना सके, अपनी बात को थोड़े दमदार तरीके से आगे रख सके, उसको अच्छे से हम प्रेजेंट कर सके, उसको डेकोरेट अच्छे से कर सके। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच होता है वर्ड्स को डेकोरेट करना, सेंटेंसेस को डेकोरेट करना। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। शिवाजी फाउट ब्रेवली, ये तो होगी सिंपल सी बात। अगर मैंने इसी चीज को थोड़े और इफेक्टिव वे में कहना है, थोड़े से असरदार तरीके से कहना, तो हम कैसे कहेंगे? शिवाजी फाउट लाइक अ लॉयन। शिवाजी यानी कि शेर की भांति लड़े। ये थोड़े सा और इफेक्टिव हो गया। अब हमें इससे भी ज्यादा अच्छा करना है तो हम क्या करेंगे? शिवाजी was a lion in the battle। शिवाजी युद्ध में शेर थे। ये तो यानी कि और ज़्यादा इफेक्टिव बन गया। ये हमारा सिमली हो गया, ये मेटाफर। इसके लिए भी हम क्या अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो हमारे पहले टॉपिक है हम उसकी ओर चलते हैं। पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच वो क्या है? नाउन। हम उनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, अपनी जो कंजक्शन है, प्रेपोजिशन, सभी को क्या है कंपैरिजन वे में लेके पढ़ेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आए। जो नाउन है, हम सभी को पता है नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इन सभी का नाम क्या होता है? नाउन ही कहलाता है। नेमिंग वर्ड्स हो गए। आज हम इन रटी रटाई बातों को डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में
डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन क्या है, किसी भी सेंटेंस में वो कैसे काम करती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। नाउन एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? डूअर, जो काम करे, जिसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? रिसीवर, जो किसी भी एक्शन को रिसीव करे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कर्म भी बोलते हैं। करेक्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा द वर्कर्स रिपेयर द रोड। अब जो डूअर कौन है हमारा? डूअर हो गया वर्कर्स। डूअर जो क्रिया करेगा, जो काम करेगा, उसका असर किस पे जाएगा? ऑब्जेक्ट पे जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया। वो एक्शन किसने रिसीव किया? ऑब्जेक्ट ही तो रिसीव करेगा। उसने जो काम किया उसका असर किस पे जाएगा? रिसीवर पे जाएगा। तो जो डूअर क्या है हमारा सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और जो रिसीवर है एज ए ऑब्जेक्ट। होप सो इतना आपको क्लियर है। अब जो नाउन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगुलर और प्लूरल बनने की। कि नाउन को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी। नाउन को क्या है, हम एस लगाकर क्या है प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने बॉय का क्या बना दिया? बॉयज बना दिया। और वर्ब में हम एस लगाकर क्या है सिंगुलर बनाते हैं, और जो नाउन होता है उसमें हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि जो नाउन है एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट काम करती है। तो सेम क्या है, एक सेंटेंस में जो प्रोनाउन होती है वो भी क्या है एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट काम करती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य में जो जो काम एक नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करते हैं। चलिए थोड़ा सा उसकी भी डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। प्रोनाउन होते क्या है? क्या होता है प्रोनाउन? और दूसरी बात, प्रोनाउन का प्रयोग हम करते ही क्यों हैं? वाई डू वी यूज प्रोनाउन? The words which are used as the place of noun is called pronoun. जो नाउन के प्लेस पर हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। और उसका प्रयोग होता किस लिए है? टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सेम सेंटेंस को ही लेती हूँ, द वर्कर्स रिपेयर द रोड। इसी को अगर मैंने प्रोनाउन की सेंस में बनाना है तो कैसे करेंगे? और जैसे कि हमें पता है कि जो जो काम एक नाउन करता है एक सेंटेंस में वही काम प्रोनाउन भी करता है। जैसे कि जो वर्कर्स है, वर्कर को हमने रिप्लेस करके क्या लगा दिया? दे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर दे प्रोनाउन का प्रयोग किया है। रिपेयर यहाँ पर क्या हो गई? हमारी वर्ब है, तो इसको हम सेम का सेम लिखेंगे। दे रिपेयर रॉड इट, दे रिपेयर इट। अब जो जो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर वर्कर्स था, तो प्रोनाउन हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है दे, वे वर्ब हमारी सेम की सेम रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा इट। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम क्या है नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, जीरेंट, नाउन का जीरेंट फॉर्म हो गया, इनको हम रिप्लेस करके कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि नाउन होते कौन कौन से हैं जीरेंट फॉर्म में? जैसे कि जीरेंट क्या होता है? जीरेंट होता है V1 प्लस ING, एक इन्फिनेटिव होता है, ये क्या होता है हमारा 2 प्लस V1। ये होती क्या है? सारे के सारे नाउन की फॉर्म ही होती है।
अब जैसे कि मैं लिख दूं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। He likes swimming. He likes to swim. तो इन फॉर्म्स में क्या करेंगे हम, इनको जो यहाँ पर स्विमिंग हमारा एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन प्रयोग हो रहा है, इसको रिप्लेस करके हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है, जीरेंट फॉर्म में हमारा नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर जो स्विमिंग है जीरेंट फॉर्म में ऑब्जेक्ट की तरह क्या है, प्रयोग हो रहा है नाउन की तरह। और जो V1 भी क्या है, वो भी तो नाउन का ही एक रूप है। तो इन सभी को रिप्लेस करके हम नाउन का प्रोनाउन नहीं लगा सकते हैं। होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अपने अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, और वो है प्रेपोजिशन और कंजक्शन। मैंने पहले ही बताया है कि हम इन चीज़ों को कंपैरिजन लेकर चलेंगे, ठीक है, और प्रेपोजिशन और कंजक्शन को भी हम कंपैरिजन के थ्रू ही समझेंगे। प्रेपोजिशन नाम से इसके पता लगता है, यानी कि प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, स्थान हो गया, प्री यानी पहले वाला। इसका प्रयोग हम करते किस लिए हैं, प्रेपोजिशन का, और कहाँ पर करते हैं। प्रेपोजिशन जो होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी इसको हम संबंध बोधक भी कहते हैं, संबंध सूचक शब्द बोलते हैं। होता क्या इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कंजक्शन की ओर चलते हैं। क्या होती है कंजक्शन, जंक्शन का मीन्स ही क्या होता है, जंक्शन का मीन्स क्या होता है, संयोजक, यानी कि जोड़ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यों यूज करते हैं हम, टू ज्वाइन, to join the words, to join the sentences, to join the phrases, ठीक है। वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या है, एक वफादार साथी है, वो हमेशा क्या है, वर्ड्स को वर्ड से जोड़ेगा, क्लोज को क्लोज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, ठीक है। क्या होते हैं वर्ड्स, वर्ड्स होते हैं शब्द। क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो हमेशा क्या है, मीनिंगफुल रहता है, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंस हमें देता है। सब्जेक्ट, अब जो क्लोज और सेंटेंस में कई बार बच्चे क्वेश्चन पुट कर रहे थे, क्या डिफरेंस होता है। सिंपली शब्दों में कहूँगी, ऑल क्लॉजेज आर नॉट सेंटेंसेज बट ऑल सेंटेंसेज आर क्लॉजेज, कि सारे के सारे सेंटेंस क्लोज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लोज पूर्ण रूप से सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज के भी अपने एक रूप होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। चलिए आगे हम इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। I will
meet him at his office or at his house. अब फ्रेज क्या है इस सेंटेंस में? फ्रेज हो गया एट हिज हाउस, सॉरी एट हिज ऑफिस, एट हिज हाउस, और ये जोड़ किसके थ्रू जुड़ रहे हैं? ये कंजक्शन और के थ्रू इसको जोड़ा हुआ है। इन दोनों फ्रेजेस को किसने जोड़ा है? और कंजक्शन में। इसी तरह से ही सेड दैट ही वुड कम, अब यहाँ पर डैट क्या है? एज ए कंजक्शन ही है, और ये होगी हमारी सब्जेक्ट वर्ब, ये होगी हमारी सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। यानी कि एक क्लोज है, इस क्लोज को किसके द्वारा जोड़ा गया है? कंजक्शन वर्ड डैट के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब कंजक्शन और प्रेपोजिशन में भी कुछ वर्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये वर्ड्स है इस सेंटेंस में एज ए प्रेपोजिशन प्रयोग में आ रहे हैं और या एज ए कंजक्शन प्रयोग में आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स मैंने दिए हैं, जैसे कि आफ्टर हो गया, सिंस हो गया और फॉर हो गया, ठीक है। इन सभी को क्या है, ये अब इन वर्ड्स को देखकर क्या पता लगता है कि एज ए प्रेपोजिशन यूज हुए हैं या एज ए कंजक्शन यूज हुए हैं। आइए हमें पता करते हैं कि कैसे ही कौन सा सेंटेंस प्रेपोजिशन वाला है, कहाँ पर ये वर्ड एज ए प्रेपोजिशन यूज हुए हैं और कहाँ पर ये वर्ड एज ए कंजक्शन यूज हुए हैं। अब देखिए आफ्टर के बाद क्या आया है, आफ्टर के बाद नाउन आई है, माउस आया है, ठीक है। माउस यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो जो वर्ड्स नाउन से पहले आए वो क्या होते हैं, वो प्रेपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हो गए, यहाँ पर आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर के बाद क्या आया, एक क्लोज आया, एक सब्जेक्ट यहाँ पर हो गई, एक वर्ब हो गई, ठीक है। अब ये दो क्लोजेस को जोड़ा, क्लोज को क्लोज जोड़े तो क्या होती है, वो कंजक्शन होती है। मैंने पहले ही बताया था कंजक्शन अपनी पार्टी कभी नहीं बदलती है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मार्च, अब सिंस के बाद जो वर्ड है वो नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आए वो हमेशा क्या होते हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यहीं पर देख ले, सिंस के बाद क्या आया, एक सब्जेक्ट आई है, एक सब्जेक्ट आया है, एक वर्ब आई है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यानी कि एक क्लोज बन गया है और जो क्लोज को क्लोज से जोड़े वो क्या होते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पर जो सिंस है इस सेंटेंस में एज ए कंजक्शन काम कर रही है। He died for his country, अब फॉर के बाद क्या है, नाउन आई है, नाउन आई है तो क्या होगा, क्या होगा भाई,
यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेपोजिशन। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर फॉर क्या है, कैसे काम कर रही है, एज ए प्रेपोजिशन ही काम कर रही है। अब इधर देखते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, ठीक है। तो अब जो यानी कि एक क्लोज हो गया, ठीक है, और जो क्लोज को क्लोज से जोड़े वो क्या हो गई, कंजक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन और प्रेपोजिशन। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ये काम कैसे करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।